हेलो एवरीवन, वेलकम एट अधिष्ठान ऐप पे आपका स्वागत है। सो दिस इज 1.5 ईयर करंट अफेयर्स क्लास एंड दिस इज लेक्चर नंबर 73। दिस क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, ये क्लास होती है, फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस भी हम पूछते हैं, राइट। सो दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन हैव इन दिस टिपिकल टाइम, राइट। एक बड़ा ही टिपिकल टाइम चल रहा है जहाँ पर आपका प्रीलिम्स बहुत नजदीक आ गया है और करंट अफेयर्स प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो हम करंट अफेयर्स के अंदर इसके अंदर ये स्टार्ट करते हैं, राइट। देखो, प्रीलिम्स से डरने की जरूरत नहीं है, उससे लड़ने की जरूरत है, ठीक है। लड़ेंगे कैसे? कि हम आप एक स्ट्रेटेजी बना के लड़ाई होती है, राइट। जैसे एक स्ट्रेटेजी आप ऐसे बना सकते हैं, चार ऐसे सब्जेक्ट हैं जो मैं आपको बताऊं: इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, पॉलिटी एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ये चार सब्जेक्ट पढ़ लीजिएगा, ठीक है। प्लस ये करंट अफेयर्स कर लेना। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो इतना तो कर लो। ये शॉर्ट ट्रिक है एक तरह से प्रीलिम्स में सिलेक्शन करने की। मैं जब भी पहले मैं जैसे जॉब के साथ देता था एग्जामिनेशन, ठीक है, तो मैं यही करता था, ये चार सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करके पूरा का पूरा। पर इस पे ऐसा फोकस करो कि इसमें से कोई क्वेश्चंस नहीं छूटने चाहिए, राइट। जो भी बच्चे, मतलब अपनी स्ट्रेटेजी आपकी खुद की होगी, पर जो भी बच्चे अभी ऐसा है कि सर अब हम तो बहुत फंस गए, अभी हमने कोई भी सब्जेक्ट नहीं करा है, तो इन चार सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करके कर दो। इनमें से ही क्वेश्चंस आते हैं: एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, मॉडर्न हिस्ट्री एंड पॉलिटी, राइट। इनको ऐसा कर दो कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो अगर आपको इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो अभी हमने इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट का एक बैच निकाला था, ठीक है। दैट वाज वेरी बेस्ट बैच, ठीक है, बहुत अच्छा बैच था वो, राइट। तो उसकी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल सकती है, राइट। और अगर आप एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक्स की क्लासेस अभी लेते हैं तो आपको पॉलिटी की क्लासेस फ्री मिल जाएंगी, राइट। ये बिल्कुल फ्रेश कोर्स है, ठीक है, जो इसी साल मैंने लॉन्च करें, ठीक है। एनवायरनमेंट की क्लास के अंदर हमने यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मोर देन 500 क्वेश्चन अभी करवा ही दिए हैं बच्चों को, और अभी भी क्लास चल रही है। 500 प्लस क्वेश्चन अभी बच्चों के हो गए हैं, राइट। इनके वीकली टेस्ट होते हैं। वीकली टेस्ट जैसे आज वीकली टेस्ट संडे ना, आज तो वीकली टेस्ट नंबर 9 आज यहाँ पर इनको मिलेगा, राइट। इसी तरह से डेली के टेस्ट होते हैं, राइट। तो और टोटल मिलाकर अगर हम देखें तो 500 प्लस क्वेश्चंस इन्होंने सॉल्व कर लिए हैं एनवायरनमेंट के ऊपर अभी तक की। इसके अंदर तो जो भी हम पढ़ाते हैं उसको क्वेश्चन की फॉर्म में पूछते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अभी यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं, है ना, 1.5 ईयर करंट अफेयर्स, तो उसको क्वेश्चन की फॉर्म में करेंगे, राइट। तो इकोनॉमिक्स का कोर्स भी बहुत शानदार है, ये भी आप ले सकते हैं। दिस इज प्रीलिम्स प्लस मेंस बैच, ठीक है, जिसके अंदर स्टार्टिंग में मैंने प्रीलिम्स के पढ़ाए हैं कुछ लेक्चर्स, 50 लेक्चर के आसपास, फिर मेंस का मैंने इसके अंदर शिफ्ट करा है, राइट। चलो, हमारा पहला टॉपिक है दैट इज यूनेस्को। यूनेस्को हम पढ़ चुके हैं। यूनेस्को के अंदर हेरिटेज साइट्स जो होती हैं, ठीक है, टेंजेबल हेरिटेज साइट्स हम पढ़ चुके हैं। अब हम आज के लेक्चर के अंदर इनटेंजेबल हेरिटेज साइट पढ़ेंगे, ना सिर्फ पढ़ेंगे, इसको याद भी कर लेंगे। तो यूनेस्को जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका बना कैसे था ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो भैया, वर्ल्ड वार हुआ, वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार सेकंड, तो लोग बाग घबरा गए वर्ल्ड वार सेकंड के बाद, कहीं वर्ल्ड वार थर्ड ना हो जाए भाई साहब, ठीक है। थर्ड हो गया तो फिर तो सब दिक्कत हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर देखो, यूनेस्को को इसलिए बनाया गया कि देखो, जो कंट्रीज के बीच में एक तरह से क्या है, पीस एस्टेब्लिश करें, और पीस थोड़े स्टाइल से एस्टेब्लिश करें, साइंटिफिक मैनर के अंदर, कल्चर से लिंक कर कर, ठीक है, कि आपका कल्चर मेरा कल्चर, वाह भाई वाह, क्यों लड़ाई कर रहे हैं अपन, इस तरह का, ठीक है। एजुकेशन के रेस्पेक्ट में, ठीक है, कल्चर के रेस्पेक्ट में, साइंटिफिक डायमेंशन के अंदर कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाएं जिससे कि आपस का जो प्रेम है वो बढ़े, ठीक है। इंस्टेड ऑफ व्हाट, इंस्टेड ऑफ फाइटिंग वी स्टार्ट लविंग ईच अदर, राइट। इस तरह से इसके अंदर बोला गया यूनेस्को के अंदर, राइट। तो इन्होंने थोड़ा अलग सिस्टम करा। आफ्टर टू वर्ल्ड वार इन लेस देन 30 years, यूनेस्को वॉज बॉर्न ऑफ क्लियर विजन टू अचीव लास्टिंग पीस। इकोनॉमिक पॉलिटिकल एग्रीमेंट्स अमंग द स्टेट्स आर नॉट इनफ। ये इससे नहीं होगा, ठीक है। देखो कि लास्टिंग पीस को अचीव करने के लिए इकोनॉमिक पॉलिटिकल एग्रीमेंट ये सब तो चलते रहेंगे, हमको लोगों को कनेक्ट करना पड़ेगा, लोग आपस में जुड़े, ठीक है। कैसे जुड़ेंगे? कल्चर के थ्रू, ठीक है। कैसे जुड़ेंगे? जब अवेयरनेस बढ़ेगी, एजुकेशन फैलेगी, इंटेलेक्चुअल डायमेंशन के अंदर स्ट्रेंथन करना होगा ह्यूमन काइंड को। ये इसका बेसिक पर्पस है, इसकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है। तो हमारा पीस इज द बेसिक पर्पस। और पीस कैसे होगा? कल्चर से, हेरिटेज साइट्स होंगी तो मजा आएगा किसी को, घूमने से, टूरिज्म से, ठीक है, साइंटिफिक मैनर के अंदर, इंटेलेक्चुअल डायमेंशन से, ह्यूमन काइंड की, ये हम टच करके करेंगे। पॉलिटिकल एग्रीमेंट तो तुम करते रहो स्टेट्स आपस में कि हम नहीं लड़ेंगे, हम ये कर लेंगे, पीस एग्रीमेंट साइन करते रहो, पर ये थोड़ा सा अलग है ना। तो यूनेस्को मोबिलाइज फिलोसोफर्स, ठीक है, आर्टिस्ट, इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम एवरी नेशन, और फिर यहाँ पर इस तरह से ये प्रोग्राम निकालती है। देखो, यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बायोस्फीयर रिजर्व्स का कॉन्सेप्ट जो है, बायोस्फीयर रिजर्व्स, कोर एरिया होगा, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, राइट। बफर जोन होगा, ट्रांजिशन जोन होगा, वो वाला बायोस्फीयर रिजर्व। और वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, ठीक है,
प्लस कन्वेंशन फॉर सेफगार्डिंग ऑफ इंटेंजेबल कल्चरल हेरिटेज। सर व्हाट इज इंटेंजेबल कल्चरल हेरिटेज? टेंजेबल क्या होता है? जिसको आप छू सको, ठीक है, जिसको आप देख सको, जैसे ताजमहल टेंजेबल है, छू लिया उसको, राइट, है ना। पर इंटेंजेबल मतलब जिसको छू नहीं पा रहे हैं, जिसको महसूस कर रहे हैं। सर सर ये तो आप फिलोसफर जैसी बातें कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि कोई डांस हो रहा है, डांस एक आर्ट है, दैट इज ए आर्ट, राइट। कोई मूर्तिकार ने मूर्ति बनाने की जो आर्ट है, राइट, वो आप नहीं, मूर्तिकार का तो नहीं, वो तो टेंजेबल के अंदर ही आ जाएगा, ठीक है। जो आर्ट होती है, जैसे डांस हो गया, राइट, जैसे रामायण के अंदर चैंटिंग जो होती है, ठीक है, सॉरी रामलीला जो होती है, राइट, वो एक तरह से आर्ट है ना, रामलीला होती है वो आर्ट है। जैसे बुद्धिस्ट चैंटिंग, दैट इज एन आर्ट, राइट। कुंभ का मेला जो है, दैट इज आल्सो की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है भारत का, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये जो चीजें होती हैं दैट आर इंटेंजिबल, जिसको आप छू नहीं पा रहे हैं, ठीक है, पर महसूस कर रहे हो, और महसूस करके आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, कल्चरल डायमेंशन के अंदर अच्छा फील हो रहा है, राइट। तो दैट इज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो हर कंट्री के अंदर कुछ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज होती है, राइट। किसी को गाना हो गया, कोई गाना हो गया, कोई आर्ट हो गया, डांस हो गया, इस तरह का हो गया, ठीक है, कोई रिचुअल्स चले आ रहे हैं वो हो गए, राइट, इस तरह के, राइट। अब देखो, यूनेस्को कन्वेंशन ऑन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एक्रीडेट इडागुनी महा महागणपति, ठीक है, यक्षगणा मंडली, ठीक है, उनको एक तरह से क्या करा है, उनको एक तरह से एक्रीडेशन दिया है, यक्षगणा मंडली को एक्रीडेशन दिया गया है, राइट। तो इस कारण से ये अभी क्या है, अभी न्यूज में है, राइट। हाँ, यूनेस्को कन्वेंशन न्यूज में आ रहा है। अब यूनेस्को के जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है उनके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि कौन कौन से विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ यूनेस्को, राइट। और इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के बारे में मैंने आपको बता दिया, इज द प्रैक्टिस, एक्सप्रेशन, नॉलेज, स्किल्स दैट कम्युनिटीज, ग्रुप्स एंड समटाइम्स इंडिविजुअल रिकॉग्नाइज एज अ पार्ट ऑफ देयर कल्चरल हेरिटेज, ठीक है। जैसे ओरल ट्रेडिशंस होंगे, ठीक है, परफॉर्मिंग आर्ट हो गया, सोशल प्रैक्टिसेस, रिचुअल, फेस्टिवल, नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस कंसर्निंग नेचर, ठीक है, इस तरह की सारी चीजें जो होंगी वो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में होंगी। अब दिक्कत ये है कि 15 है, कहाँ तक याद करें साहब इसको? दिक्कत आ गई ना, 15 हो गए तो दिक्कत आ गई। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, लेट्स अंडरस्टैंड द ट्रिक, ठीक है। देखो भाई, ध्यान सुनना सभी, कान खोल लो अपने और मस्ती से सुनना, मस्ती इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मस्ती हो गई नहीं है लाइफ के अंदर, पढ़ते पढ़ते बोर होके पढ़ रहे हो, तो भैया फिर याद नहीं होगा, राइट। तो एक रमन नाम का आदमी था, कौन था? रमन, ठीक है साहब, रमन नाम का आदमी है, राइट। वो ना बहुत ही मूडी आदमी था, मूडी, मूड बदलता रहता था बेचारे का, ठीक है, कभी सेंटी हो जाता, कभी ऐसे हो जाता। और उसका एक एक पर्टिकुलर उसका नेचर था, रमन का मूड बदलता रहता था, एक पर्टिकुलर उसका नेचर था, ही वॉज अ डॉग लवर। और डॉग लवर में भी वो क्या करता था, जो फीमेल डॉग है ना उसको बहुत प्यार करता था, ठीक है। आप देखो, फीमेल डॉग को हिंदी में बोलते हैं कुतिया, राइट, उसको बहुत प्यार करता है, डॉग लवर है, कुटिया आपको इस तरह से याद रखना है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। रमन मूडी है, डॉग लवर है, कुटिया, राइट, इस तरह से यहाँ तक याद हो जाएगा। फर्स्ट लिख दो उसको, सेकंड लिख दो उसको, थर्ड लिख दो, अभी देखा सब याद हो जाएगा। ये मैंने करा था बचपन में याद, मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तब याद करता, अभी तक याद है। अब क्या होता है, एक दिन, एक एक रोज, ऐसा बोलते हैं ना, कहानी सुनाते हैं, तो एक रोज ऐसा होता है ना, एक रोज ऐसे होता है कि कुतिया गॉड डाइड, मर गई कुतिया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये जो ये डॉग लवर था, अब ये बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लग जाता है। ही बिकम वेरी 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 एंग्री, कि यार मैं डॉग लवर हूँ, है ना, और आप समझ सकते हैं इसकी फीलिंग्स, आप यहाँ पर समझ सकते हैं, राइट। अब लोग कहते हैं यार ये तो बहुत ज्यादा मेंटल की कंडीशन में जा रहा है, तो उसको कोई बोलता है कि यार तुम योगा करो। ये करता है, योगा करने के लिए बैठता है, योगा से इसको कोई फायदा नहीं होता, राइट। फिर से कहते हैं कि ठीक है योगा से फायदा नहीं हो रहा, तो एक आदमी बोलता है भैया तू चैंटिंग कर ले, चैंटिंग कर ले, चैंटिंग करता है, उससे फायदा नहीं होता। एक कहता है भाई तू संस्कृतन कर ले, है ना, होता ना संकीर्तन, राइट, सबके साथ बैठ के गाने वाने गाते हैं, वो सब चीजें। तो योगा कर ले, चैंटिंग कर ले, संकीर्तन कर ले, उससे भी कुछ नहीं होता भाई। तो फिर अब इससे ऐसा बोला जाता है, तो एक काम कर तू यार, तू कर ले, दुर्गा की पूजा कर, दुर्गा माता है ना उनकी पूजा कर। तो ये सब कुछ करके देख लेता है, योगा कर लेता है, चैंटिंग कर लेता है, संकीर्त कीर्तन कर लेता है, कीर्तन, ठीक है। फिर भी क्या हो रहा है, फिर भी इसके अंदर, अब एक दिन क्या होता है, एक दिन ये सोचता है यार अब मैं क्या करूं, तो कोई ऐसे बोलता है देखो यार, डॉग लवर हो, ठीक है ना,
डॉग से क्यों प्यार करते हो, इंसान से प्यार करो ना। बोले इंसान से, हाँ यार कोई गर्लफ्रेंड बना यार रमन, कम ऑन रमन। तो रमन बोलता है ठीक है यार। तो ये जाता है गरबा में, गरबा खेलने जाता है, और गरबा में इसको बहुत एक अलबेली सी लड़की मिल जाती है। समझ रहे हो, अलबेली सी लड़की मिल जाती है, अलबेली। याद हो जाएगा एक बार, और रमन की कहानी के अंदर घुसोगे ना, सोच के देखो रमन का फीलिंग्स के साथ रमन को सोचो, ठीक है ना, अलबेली सी लड़की मिल जाती है। समझ में आ रहा है, एंड इट्स डन। ठीक है। रमन से आप क्या करोगे, एक तो रमन नाम का एक रिलीजियस फेस्टिवल है, ठीक है, रमण, अभी दिखाएंगे आपको रमण, राइट। ये हो गया आपका पहला। और दूसरा आप इसके अंदर रामलीला याद कर लेना, रामलीला, रमन से रामलीला भी याद कर लेना, राम राम इस तरह से याद। मूडी का मतलब क्या है, बहुत मूडी था रमन, तो मूडी का मतलब मूडी अट्टम, मूडी अट्टम, मूडी एट्टू, सॉरी, मूडी एट्टू। मूडी एट्टू एक तरह से थिएटर है, ठीक है, थिएटर है, रिचुअल थिएटर है केरला के अंदर, राइट। फिर आप डॉग लवर था, ठीक है, फीमेल डॉग, कुटियट्टम, कुटी यट्टम, ठीक है। ये एक तरह से कुटियट्टम जो है, ये भी एक तरह से थिएटर है, संस्कृत के अंदर ही थिएटर होता है, ठीक है। नवरोज, नवरोज, एक रोज, ठीक है, उसकी उसकी डेथ हो गई थी, है ना। तो फिर क्या हुआ, फिर उसने योगा करा, तो योगा आप देखेंगे, योगा विल बी देयर, ठीक है। चैंटिंग करी, चैंटिंग के अंदर देखेंगे तो दो तरह की चैंटिंग है इसके अंदर, एक तो वैदिक चैंटिंग है, एक बुद्धिस्ट चैंटिंग है, वैदिक चैंटिंग, बुद्धिस्ट चैंटिंग। तो ये 8 हो गए, ठीक है। फिर इसको, इसने कहा संकीर्तन करो, संकीर्तन कर लिया, संकीर्तन, ठीक है, 9 हो गए। फिर दुर्गा पूजा, 10 हो गए, दुर्गा पूजा, समझ गए। फिर गरबा, 11, गरबा, ठीक है। फिर अच्छा, इसको बीच में ये भी बोला था, दुर्गा पूजा करो, दुर्गा पूजा से भी कुछ नहीं होता तो कुंभ के मेले में जाओ, ये तो भूल ही गया बता रहा, कुंभ का मेला, ठीक है, तो एक कुंभ हो गया, ठीक है। फिर इसको अलबेली सी लड़कियां दिखी वहां पर, तो 12, 13, अलबेलिया, कालबेलिया, कालबेलिया, कालबेलिया एक डांस है, राजस्थान के अंदर होता है, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ये समझ में आ रहा है। और एक लास्ट का अंदर आपको ये जो याद करना है, दैट इज थटेराज, थटेराज, ये आपको याद करना है, थटेराज इस तरह से याद करना है, राइट। अच्छा, एक और चीज आपको ये याद करनी है ना, कुतिया, कुटिया ठीक है, डॉग लवर था ना, तो डॉग को चाहने वाला, ठीक है, चाहने वाला होगा ना, डॉग लवर मतलब डॉग को चाहने वाला, तो चाहू, और देख लेना, चाहू डांस, राइट। तो आई थिंक रमन, मूडी, डॉग लवर, डॉग लवर मतलब चाहू, ठीक है, चाहता था वो उसको, ठीक है, फीमेल डॉग को जाता था, कुटिया, कुतिया ऐसे याद रखोगे तुम, ठीक है। अब देखो याद करने के लिए कर रहे हैं, बाकी हमारा कोई पर्पस नहीं है, ठीक है, ऐसा। फिर नवरोज, है ना, एक रोज क्या हुआ, उसकी डेथ हो गई, तो फिर योगा करने लगा, चैंटिंग करने लगा, संकीर्तन करने लगा, दुर्गा पूजा करने लगा, इवन कुंभ भी चला गया, पर उसको ठीक नहीं लगा, ठीक है। फिर वो क्या कर रहा है, गरबा के अंदर जा रहा है, तो गरबा के अंदर अलबेली सी लड़कियां थी उसके अंदर, तो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है अलबेली सी, तो कालबेलिया इस तरह से आप याद कर लोगे, ठीक है। और फिर ठठेरास, इस तरह से आपको एक याद रखना है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज ऑल फॉर द पर्पस कि हमारी लाइफ इजी हो सके, हम क्या कर सके, हम ये सारी याद कर सके, बिकॉज में से आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ठीक है, और 4 ऑप्शंस इस तरह से दे दिए जाएंगे, राइट। अब आई होप एक दो बार और सोचोगे मन में रमन के बारे में, ठीक है, रमन की फीलिंग्स के साथ सोचना उसको, तो आपको ये याद हो जाएगा, राइट। चलो भाई, तो ओनली पर्पस इज टू मेक यू लर्न, है ना, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। मेरा ये पर्पस होता है स्टूडेंट्स का ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते पढ़ते स्टूडेंट्स मतलब आसानी से पढ़ जाएं, ये मेरा पर्पस रहता है, ठीक है। सेंटी मत हो जाना सर कैसे पढ़ा रहा हो, आईएएस की प्रिपरेशन करवा रहा हो, पर बिलीव मी ये याद हो जाता है, मेरे को अभी तक याद है, तो आप लोगों को भी याद हो ही जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये क्या है, ये अपन इसके अंदर समझते हैं, ठीक है। देखो भाई, ये क्या है, आपने सुना होगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसे सोचा कि क्यों ना यार, हम तो बहुत डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, हम तो झंडे पे झंडे गाड़ रहे हैं, क्यों ना हमारी जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं उनको भी मौका दिया जाए, है ना, उनको भी हम बताएं, राइट, कि कैसे कैसे क्या क्या करना होता है, किस तरह से सैटेलाइट
होता है, राइट। कभी उनको, कभी प्राइवेट कंपनीज को अपने सैटेलाइट लॉन्च करने हो तो उनसे बात कर लें, थोड़ा पैसा हम भी कमा लेंगे, है ना। थोड़ा इनको भी पता चल जाएगा कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करते हैं, राइट। तो थोड़ा पैसा इनसे, प्राइवेट लोगों से हम भी कमा लेंगे, इसरो इस तरह से समझता है, और इनका भी काम हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए इसरो ने अपनी एक कमर्शियल आर्म बना लिया, अलग से कमर्शियल आर्म, जो कि ये सारी चीजें देखेगी, राइट। और उसका नाम है NSIL। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, NSIL, इसरो आर्म NSIL टू लॉन्च लार्जेस्ट एवर ऑस्ट्रेलिया सेट। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का जो सैटेलाइट है वो लॉन्च इसके अंदर कर रहे हैं, राइट। तो ऑस्ट्रेलियन इंडिया इन स्पेस सर्विसिंग आर्म स्पेस मशीन्स कंपनी है साइंड ए लॉन्च, कि आप हमारा लॉन्च करवा दो। तो इससे उनको, इसरो को क्या देंगे, पैसे देंगे। और उस पैसे वैसे का काम जो होता है, इसरो देखो दूसरे का हेल्प कर रहा है ना, ऑस्ट्रेलिया का हेल्प कर रहा है, तो फ्री में तो करेगा नहीं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये एक तरह से उससे पैसे लेगा। तो ये कमर्शियल आर्म है, उसका डील विल कौन करेगा, NSIL करेगा। तो यहाँ पर देखो, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL इज कमर्शियल आर्म ऑफ द इसरो that was incorporated on the 6th March 2019 as a wholly owned government of India company under the Department of Space। यहाँ स्पेस आ रहा है, स्पेस, और यहाँ पर भी स्पेस आ रहा है, इस तरह से आपको स्पेस स्पेस से याद करना है, राइट। फिर इट्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इनेबलिंग इंडियन इंडस्ट्रीज टू टेक अप हाई टेक्नोलॉजी स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज एंड कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एमिनेटिंग फ्रॉम द इंडियन स्पेस प्रोग्राम। ठीक है, अब देखो उसका विजन और मिशन इसका अंदर समझोगे तो समझ में आ जाएगा। इनेबलिंग इंडियन इंडस्ट्रीज, इंडिया की इंडस्ट्रीज को इनेबल करना, टू स्केल अप हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग बेस फॉर द स्पेस प्रोग्राम। ठीक है, इस तरह से थ्रू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मैकेनिज्म, उनका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में कैटरिंग टू इमर्जिंग ग्लोबल कमर्शियल स्मॉल सैटेलाइट, है ना, ये सब चीजें करना। एक्सेल इन प्रोवाइडिंग स्पेस रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विस एमिनेटिंग फ्रॉम द इसरो। इसरो अब इतना डेवलप कर चुका है, तो ग्लोबल कस्टमर्स है, उनको आप क्या करें, उनसे आप पैसे लेकर आप कह दो कि भाई टेलीकॉम को, हम सैटेलाइट लॉन्चिंग में प्रो हो गए, आओ हम आपका सैटेलाइट लॉन्च कर देते हैं, राइट। तो उनसे पैसे ले लेंगे फिर, राइट। तो इससे इसरो की भी इनकम होगी, सामने वाला का भी भला हो जाएगा, ठीक है। तो NSIL मैंडेट ओइंग सैटेलाइट फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड कम्युनिकेशन एप्लीकेशन एंड प्रोवाइडिंग स्पेस बेस्ड सर्विसेज। ठीक है, कि हम लॉन्च करें और स्पेस बेस्ड सर्विसेज हम प्रोवाइड करें। बिल्डिंग सैटेलाइट, सैटेलाइट बिल्ड करते हैं किसी का, ठीक है। प्रोवाइड लॉन्च सर्विस, क्या क्या सर्विस हम देते हैं ये सब करते हैं, सबके पैसे लगेंगे बट, ठीक है। बिल्डिंग लॉन्च व्हीकल्स, स्पेस बेस्ड सर्विसेज, सैटेलाइट बिल्डिंग, राइट, टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन ट्रांसफर, ये सब करेंगे, पैसा लेकर हम सब काम ये वाले कर देंगे, ठीक है। तो ये एक तरह से इसरो की कमर्शियल आर्म हो गई NSIL, राइट। पब्लिक सेक्टर यूनिट है और शेड्यूल ए कैटेगरी कंपनी के अंदर ये आती है, राइट, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर, ये आपको इसके अंदर याद रखना, ठीक है। चलो साहब, अब है ना, हम जो पढ़ रहे हैं ना वो टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ रहे हैं। तीसरा टॉपिक टाइगर रिजर्व। अभी टाइगर रिजर्व के बारे में काफी न्यूज आई है, ठीक है। एक तो अगर आप देखेंगे, टाइगर रिजर्व है एक, ठीक है, गुरु घसीदास टेमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ये क्या है, ये एक तरह से छत्तीसगढ़ में है। गुरु घसीदास, देखो, छत्तीसगढ़ में एक छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, अभी देखो सब कुछ याद हो जाएगा भाई, देखते देखते ही याद हो जाएगा, और पढ़ते पढ़ते प्यार भी हो जाएगा, इनसे पढ़ने से प्यार हो जाएगा, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है ना, छोटा नागपुर प्लेट्यू जो होता है ना, ठीक है, वो उधर है ये घसीदास, ठीक है। आपको पता है छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ पर है, ठीक है, तो पता है ये छत्तीसगढ़ के अंदर है। तो वहां पर है ये घसीदास, तो वो घिस घिस के छोटा हो गया, ऐसे याद कर लो। गुरु घसीदास मतलब घिस घिस के छोटा हो गया, ऐसा अपन को याद रखना है। तो गुरु घसीदास जो टाइगर रिजर्व है, वो अभी 56th टाइगर रिजर्व बना है। देखो अभी दो टाइगर रिजर्व है इस, है ना, एक तो 56th है, एक 57th है। 57th टाइगर रिजर्व दैट इज रातापानी, ठीक है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो बिल्कुल मध्य के अंदर है, ठीक है, सेंटर में, और उसमें रातों में पानी गिरता है, ऐसे याद कर लो। 57th ये लास्ट है, ये अभी तक हमारे पास जो टोटल टाइगर रिजर्व है ना वो 57 टाइगर रिजर्व है, और उसके अंदर राता पानी मध्य प्रदेश जो है, दैट इज द लेटेस्ट वन। तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है कौन सा लेटेस्ट है साहब। अच्छा, इससे पहले भी इसी साल, पिछले साल जो है, एक टाइगर रिजर्व बना था, 56 टाइगर रिजर्व, गुरु घसीदास, वो कहाँ पर है, छोटा नागपुर प्लेट्यू। घसीदास घस गया, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो छोटा नागपुर प्लेट्यू, उस तरह से आप याद कर सकते हैं इसके अंदर, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। अगेन सब ट्रिक ऐसे बना रहे हैं जिससे कि हमको याद रह जाए, रातापानी मतलब मध्य प्रदेश, घसीदास छोटा नागपुर, राइट। तो बढ़िया, समझो, इंडिया इज रिसेंटली नोटिफाइड द गुरु घसीदास तैमूर पिंगला, ठीक है,
टाइगर रिजर्व इन द छत्तीसगढ़ एज कंट्रीज 56 टाइगर रिजर्व। और रातापानी मध्य प्रदेश के अंदर 57th हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इट इज द थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व पता है? अर्जुन वाला है, अर्जुन वाला सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। ऐसे याद करें, टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं? 57। सबसे बड़ा कौन सा है? अर्जुन वाला है। अर्जुन के बाद फिर अर्जुन का मन, मन है ना, अर्जुन का मन जो है ना, वो गुरु की पूजा के अंदर लग रहा है। ऐसे याद कर लो, अर्जुन का मन गुरु की पूजा में लग रहा है। तो अर्जुन, नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा है। ठीक है, उसके बाद मानस, और तीसरे नंबर पे गुरु घसीदास। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू। देखो कितना अच्छे अच्छे फैक्ट्स आपको याद हो गए। थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर देखो गुरु घसीदास टाइगर रिजर्व जो है, ठीक है, इस नेसल इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड पार्टली इन द बंगेलखंड प्लेट्यू। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, बंगेलखंड प्लेट्यू, इन दोनों के अंदर है। राइट, याद आएगा, बघेलखंड। फिर जीजीटीपी टाइगर रिजर्व है जो कोर हैबिटाट। देखो टाइगर रिजर्व का क्या सिस्टम होता है पता है क्या तुम्हें? चलो अभी बता देंगे, है ना, एक और टाइगर रिजर्व पढ़ा देते हैं फिर आपको बता देंगे इसके अंदर। राइट, अब दूसरा जो टाइगर रिजर्व है वो 57th टाइगर रिजर्व। देखो 57 टाइगर रिजर्व अभी दिसंबर 14 के अंदर ही, राता पानी मध्य प्रदेश। रात भर पानी बरसा, है ना, क्योंकि ये सेंटर में था, मध्य में था ये प्रदेश, इसलिए इसके अंदर रात भर पानी बरसा। इस तरह से आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब क्या करें साहब, हम करें क्या? करें तो करें क्या? इतनी सारी चीजें हैं, स्टैटिक पोर्शन भी है, करंट अफेयर्स भी है, रटना तो पड़ेगा ना, है ना। जो समझाने का होता है, अभी देखो समझाएंगे टाइगर रिजर्व के बारे में पूरा। ठीक है, पर रटना का होगा वो तो रटाएंगे भी। राइट, तो ऑन 2 दिसंबर इंडिया गॉट इज 57th टाइगर रिजर्व इन द रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ द मध्य प्रदेश फॉलोइंग इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अब पहले इसके बारे में समझ लेते हैं, फिर हम समझेंगे टाइगर रिजर्व है क्या। रातापानी, रातापानी मध्य प्रदेश में, ये तो याद हो गया, मध्य प्रदेश में, है ना। इसके अंदर अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में आपको कैसा फॉरेस्ट मिलेगा? ड्राई, डेसिडियस, ठीक है, एंड डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेंगे, ड्राई डेसिडियस और मॉइस्ट डेसिडियस, है ना। जो डेसिडियस वो होते हैं जो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, दैट आर नॉट एवरग्रीन, जो जब उनके पानी कम होता है, राइट, तो वो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। तो ड्राई डेसिडियस, मोस्ट डेसिडियस टाइप का क्लाइमेट यहाँ पर मिलता है। राइट, यहाँ पे राता पानी के अंदर क्या है? राइट, तो टाइगर्स, लेपर्ड्स, इस तरह की यहाँ पर एनिमल्स मिलते हैं। राइट, अभी तो टाइगर रिजर्व से बड़े जो खतरनाक वाले एनिमल होते हैं ना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर डियर भी मिलते हैं, है ना। डियर खतरनाक एनिमल नहीं है, ठीक है, सलमान खान डियर का रिलेशन तुम्हें पता ही है। ठीक है, इतना खतरनाक नहीं है पर वो फिर इनडायरेक्टली खतरनाक हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया तो सलमान खान से पूछो एक बार जाकर। ठीक है, सांभर डियर मिलते हैं यहाँ पर, राइट, राता पानी के अंदर। राइट, और टाइगर्स मिलते हैं, लेपर्ड्स मिलते हैं, इस तरह के जानवर मिलते हैं। अभी बाकी की देख के बता देते हैं आपको। राइट, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर मध्य प्रदेश के अंदर कोई मैं तुमसे पूछूं कि भाई कोई ऐसे हिस्टोरिकल साइट बताओ, मध्य प्रदेश के अंदर हिस्टोरिकल साइट बताओ, तो तुमको भिम्बिटिका केव्स याद आ जाएंगे। भिम्बिटिका केव्स, तो भिम्बिटिका रॉक्स जो है ना, वो जो पुराने समय की जो रॉक्स है, भिम्बिटिका रॉक्स, ठीक है, वो भी इसके आसपास मिलती है, मतलब ये इसके अंदर से गुजरती है। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पर देखो लोकेशन सिचुएटेड इन द रीजन सिहोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, ये याद भी नहीं करोगे तो चल जाएगा, पर मध्य प्रदेश जरूर याद कर लेना, वो मैंने आपको कराई दिया, रातापानी। राइट, फिर फ्लोरा और फौना, द फॉरेस्ट इज अ रातापानी ड्राई डेसिडियस मोस्ट डेसिडियस टाइप्स with 55% of area covered by the teak forest, teak tree. Right, मेजर एनिमल्स आर टाइगर, लेपर्ड, स्लोथ बियर, ठीक है ना, स्पॉटेड डियर, सांबर डियर, इस तरह से मिलते हैं। मेजर साइट्स अगर हम देखेंगे तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भिम्बिटका रॉक शेल्टर्स इज देयर एंड मैनी अदर साइट्स लाइक द गिनोर घर फॉरेस्ट, टिक फोर्ट, पीओडब्ल्यू कैंप, केरी महादेव, झोलियापुर डैम। राइट, ये सब चीजें इसके अंदर इसी के अंदर मिलती। ठीक है सर, सर आपने हमको ये याद करा दिया। ठीक है, राता पानी जो है 57th है। राइट, आपने गुरु घसीदास, है ना, छोटा नागपुर प्लेट्यू, राइट, ये सब याद हो गया। पर सर ये टाइगर रिजर्व होता क्या है, कहाँ से है, कॉन्सेप्ट क्या है ये टाइगर रिजर्व का? कौन करता है, क्या करता है? टाइगर रिजर्व के बारे में थोड़ा सा बता दो। ठीक है, तो टाइगर रिजर्व के बारे में सुनो। टाइगर रिजर्व एक्चुअली टाइगर्स को बचाने के लिए, देखो 1970s के अंदर हमने क्या देखा, 1970s के, और तुमको एक बहुत आश्चर्यचकित बात बताऊं, 1950s के अंदर हमारे पास जो टाइगर्स थे ना वो थे 40,000।
1970 में सोच के देखो कितने रह गए होंगे। 1917 में 2000 से भी कम रह गए। हमारी 100 से ऊपर नीचे हो गई भाई, टाइगर नहीं रहेगा तो क्या करेंगे। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, टाइगर नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, तो हमने क्या करा, हमने कहा एक प्रोजेक्ट टाइगर हम स्टार्ट करते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर। और प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर ये बोला गया कि भाई हम टाइगर के लिए, जहाँ टाइगर रहता है ना वहीं उसके लिए क्या कर देंगे, उसके लिए एटमॉस्फेयर उसका क्रिएट कर देंगे। अब टाइगर है ना बड़ा ही, अगर आप देखेंगे जंगल का जानवर टाइगर, ठीक है, ये बड़ा ही खतरनाक प्राणी है। इसके बारे में पढ़ेंगे अपन, राइट। क्यों इसको चाहिए बहन, रॉयल रॉयल, बिल्कुल इसको क्या है कि रॉयलिटी चाहिए। इसको है कि पूरे पूरे फॉरेस्ट बने हुए हों, राइट। पूरे पूरे इसके बहुत सारे जो प्रेज हैं वो हों, बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं प्रे, वो हों इसके अंदर, ठीक है, कल कल करती हुई नदियां बह रही हों, तब जाके ये रहेगा। तो टाइगर को हम डेवलप करते करते हम ये सब चीजें डेवलप करेंगे, तो एक तरह से बायोडाइवर्सिटी को हमने डेवलप कर दिया। बोले हाँ कि ना। ठीक है, तो टाइगर को डेवलप करने में बायोडाइवर्सिटी भी बन जाती है, क्योंकि टाइगर चाहिए कि भैया अच्छे तरह तरह के मेरे पास व्यंजन होने चाहिए। डियर भी हो, जो भी टाइगर खाता है, ठीक है, सारे एनिमल्स होने चाहिए, तो सारे एनिमल्स की प्रे पॉपुलेशन को भी हमको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो टाइगर का एक पूरा का पूरा रिजर्व बना दिया कि आपका ये रिजर्व है, और उसके अंदर हमने बहुत सारे पेड़ वेड़ और इन सब का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि टाइगर को चाहिए कि भैया हम रॉयल आदमी है, हमको सब चाहिए। ठीक है, तब जाकर हम उगेंगे, नहीं तो हम उगेंगे नहीं, राइट, मतलब रिप्रोड्यूस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो इसलिए आप देखेंगे एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बनाई गई मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के लिए। 1973 में इसको लॉन्च करा गया। जहां पर टाइगर थे वहीं पर उनका क्या करना लग गया, उनको एक तरह से डेवलप करने लग गए। टाइगर रेंज स्टेट्स के अंदर ये हुआ जहां जहां पर टाइगर हमें मिलते हैं, और इसको हम प्रोजेक्ट टाइगर इसके अंदर बोलते हैं। अब प्रोजेक्ट टाइगर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ टाइगर नहीं बच रहे, यहाँ पे बहुत सारे और भी चीजों को कंजर्व कर रहे हैं, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी पूरी डेवलप हो रही है, राइट। इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है नेशनल टाइगर कंजर्वेटिव अथॉरिटी। पर ध्यान रखें, ये इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है ना, ये 2006 के अंदर बनी है, राइट। और उससे पहले 1973 में टाइगर रिजर्व का कॉन्सेप्ट आ गया था, राइट। तो देखो हमारे पहले 40,000 टाइगर थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, फिर 2000 से भी कम रह गए। फिर अब जो है टाइगर्स हमने बढ़ाए थोड़े, ठीक है। अब मैं तुमको एक चीज और बताऊंगा, एक टाइगर सेंसस हुआ है, ऑल इंडिया टाइगर सेंसस। वैसे तो ये करंट अफेयर्स के अंदर नहीं है, 2022 के अंदर हुआ था ये, राइट। ये नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको समझाऊंगा, 2022 के अंदर ये हुआ था। बट ये 4 साल में एक बार ही होता है, तो हम क्या करें, तो ये 2026 तक यही रहेगा। तो कभी तुमसे पूछेगा बताओ टाइगर की पॉपुलेशन क्या कितनी है, फिर क्या करोगे, बताओ कहाँ पर टाइगर ज़्यादा मिलते हैं, राइट। तो फिर क्या करोगे, तो ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको बताएंगे कि ऑल इंडिया टाइगर सेंसस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझा देंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो था ये पूछा जाए भाई प्रोजेक्ट टाइगर बताओ कहाँ, अभी प्रोजेक्ट टाइगर की बरसी भी हुई है, 50th एनिवर्सरी बनी है, 1973 में था ना, तो 2023 के अंदर 50 साल हो गए, 50 साल हो गए। तो इसका इसके बारे में सब कुछ आपको पता होना चाहिए। प्रोजेक्ट टाइगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर ये लॉन्च हुआ था, राइट। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहला टाइगर रिजर्व है, ये आपको याद रखना है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नोटेबली प्रोजेक्ट टाइगर डिड नॉट फोकस ऑन द कंजर्वेशन ऑफ बिग कैट्स ओनली, ठीक है, बट यहाँ पर यह है कि नेचुरल हैबिटाट टाइगर का और ये सब चीजें भी होनी चाहिए, राइट। तो देखो इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर दो जोन होते हैं बच्चों। एक तो होता है कोर जोन जहाँ पर टाइगर रहेगा, ठीक है, और एक होगा बफर जोन, बफर जोन। अब देखो टाइगर यहाँ रह रहा है और यही इंसान रहने लग गया, तो टाइगर किसी दिन बाहर आ गया तो मार देगा उसको, ठीक है। तो मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट ना हो, मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट ना हो, इसलिए यहाँ पर एक बफर जोन बनाया गया। इस कोर जोन में तो कोई जाएगा नहीं, है ना, यहाँ तो पूरा का पूरा रिस्ट्रिक्टेड है, जैसे नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर होता है ना, वैसा रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर है कोर वाले एरिया के अंदर। हाँ, बफर के अंदर थोड़ा सा लकड़ी वकड़ी उठाने लेके जा सकते हो, जा सकते हो, है ना, थोड़ी सी ह्यूमन एक्टिविटीज इज अलाउड। तो उसके बाद फिर ट्रांजिशन जोन आएगा, फिर आबादी आएगी, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पर देखो कोर जोन और बफर जोन, ये आप पढ़ लेना। देखो दिस इज मोस्ट प्रोटेक्टेड पार्ट ऑफ द रिजर्व, इसमें कोई कुछ नहीं आता, नो ह्यूमन एक्टिविटी लाइक फार्मिंग कर लूँ मैं, ये शेर आके खा जाएगा, कंस्ट्रक्शन कर लूँ, टूरिज्म कर लूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। इट एक्ट एज ए ब्रीडिंग इन द लिविंग स्पेस फॉर द टाइगर। बफर जोन तो होता है कोर जोन के बाहर जो चारों तरफ होता है, दैट इज नोन एज बफर जोन। और ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट यहाँ पर नहीं होती है, राइट, नहीं हो, इसलिए यहाँ पर बफर जोन बनाया गया, उसके बाद फिर आबादी आ जाती है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। और कुछ कुछ देखो, सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है, ठीक है, वो नागार्जुन टाइगर रिजर्व, पूछा जा सकता है एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है, पूछा जा सकता है, राइट। सॉरी, नागार्जुन टाइगर रिजर्व है। नागार्जुन के बाद ये तो कोर एरिया के थ्रू है, ठीक है, अगर अपन टोटल देखेंगे तो नागार्जुन के बाद फिर मानस है,
और मनस के बाद गुरु। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, राइट। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। यहाँ पर देखो, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये देखो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन एरिया, ठीक है, नागार्जुन है, फिर मनस है, फिर यहाँ पे तीसरा जो है वो अभी हो गया ना, गुरु, गुरु घसी दास, छत्तीसगढ़, ठीक है। और ये भी याद रख लेना भाई, आप मध्य प्रदेश के अंदर अब सबसे ज्यादा हो गया टाइगर रिजर्व, 8 टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश के, ठीक है। तो फर्स्ट टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, ये था। सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो है वो ओनली मैनग्रोव टाइगर हैबिटाट इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व नागार्जुन, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ठीक है। और स्टेट विद द मोस्ट टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, 8 टाइगर रिजर्व के अंदर है, फिर कर्नाटका है, फिर महाराष्ट्र। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। जाने से पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि फिलोसफी ऑप्शनल जब आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, उसके बाद जो जो बच्चों ने फिलोसफी ऑप्शनल ऑप्ट करा है ना, अगर ऑप्ट शायद पूछेंगे ऑप्ट ऑप्शनल कौन सा भरोगे, शायद पूछ रहे होंगे इस बार, पता नहीं, पर अगर आपने ऑप्ट करा है फिलोसफी ऑप्शनल तो आपके लिए एक खुशखबरी है, 3 महीने के अंदर मैं आपको परफेक्ट बना दूंगा, ठीक है। जो मतलब जो टाइम पीरियड हमको मिलेगा ना प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, आपको 280+ मार्क्स मेरी गारंटी है, अगर आप मतलब मेरे साथ अच्छे से मेहनत करोगे तो। भाई मैंने ऐसे प्रोग्राम ही ऐसा बना दिया, इसके अंदर कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस, पूरा सिलेबस हम कवर कराएंगे। इसके बाद बुकलेट प्रोग्राम है, डेली की आपको बुकलेट दी जाएगी, जिससे कि आपको एक फाउंडेशन बने आंसर राइटिंग की, राइट। इस तरह के क्वेश्चंस होंगे बुकलेट के अंदर। फिर वीकली टेस्ट करेंगे, ठीक है, वीकली टेस्ट लेंगे, और फिर आपको ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। तो इस तरह का बहुत बड़ा एक प्रोग्राम हम इसके अंदर बना रहे हैं, सभी बच्चे ज्वाइन करें इसको। फिलोसफी इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जो कि है ना आपका जीएस पेपर 4 के अंदर भी काम आती है, जीएस पेपर 2 के अंदर भी काम आती है। इसका खुद का जो जीएस है, इसका जो खुद का जो पेपर सेकंड है ना, उसके अंदर सोशो पॉलिटिकल फिलोसफी के टॉपिक देखो तुम, पूरे के पूरे वैसे ही हैं जैसे कि आपको आप मतलब जीएस के अंदर बहुत सारे काम आ जाएंगे वो, राइट। ऐसे के अंदर तो फिर फिलोसफी बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल तो सारे ऐसे फिलोसफिकली आ रहे हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग सो काइंडली, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। और पढ़ाई करो, मस्ती से करो यार, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी लाइफ के अंदर, ठीक है। और कोई भैया कोई ऐसा डिप्रेशन में मत चल जाना, जो होता है ना, जैसे वो चला गया था अपना रमन, वैसे मत चल जाना। कोई छोड़ के चला गया, कोई साथ नहीं दे रहा, कोई साथ नहीं देता जीवन में, ठीक है। जब फील्ड पे जाओगे तो कोई साथ में नहीं होगा तुम्हारे, समझ में आ रहा है। तो युद्ध तुम्हें ही करना पड़ता है ना। हमने भी जो गलतियां करी, हम सोचते थे पहले यार ये हो जाता तो वो हो जाता तो ये हो जाता, वो सब चीजें छोड़ो भाई, कुछ नहीं होता है, हम करके बैठे हैं सब कुछ, ठीक है। तो आप लोगों को सब सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन पे फोकस रखना है, फोकस ऑन योर प्रिपरेशन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोई आपकी मदद नहीं करने वाला, यू आर बाय योर ओन, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।